हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। यह उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित मध्यकालीन जीवन को अपनी लेखनी का विषय बनाकर अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी जैसे महापुरुष के जीवन को अभिव्यक्त किया है। इसमें तुलसीदास जी को एक साधारण मानव की तरह उन्होंने व्यक्त किया है। बचपन उनका कैसा अभावग्रस्त रहा, बाद में कैसे उन्होंने प्रसिद्धि पाई, कहाँ उन्होंने जीवन यापन किया, इन सब मूल तथ्यों के संग्रह में उन्होंने प्रामाणिक पुस्तकों का ही सहारा लिया। कुछ जगह उन्होंने किंवदंतियों का भी सहारा लिया है, जैसे उनके जन्म और उनकी शादी, पत्नी आदि के बारे में जो समाज में प्रचलित बातें हैं, यही सब उन्होंने रखा। अभी तक हमने देखा कि तुलसी बाबा रत्नावली जी के निधन पर अपने गांव पहुंचते हैं। वहां पर तुलसी जी की पत्नी रत्नावली जी का निधन हो जाता है। उसके बाद जो बेणी माधव जी हैं वह तुलसी बाबा के जीवन को जानने के लिए बहुत व्यग्र होते, क्योंकि वह तुलसी जी की जीवनी लिख रहे हैं। बेणी माधव जी तुलसी जी के परम भक्त हैं। तुलसीदास जी के मित्र बकरीदी काका के द्वारा उनके बचपन की कुछ बातें बताई जाती हैं, जिसमें उनके जन्म के समय जो लूट पाट मुगलों का आक्रमण था वह सब भी बताया जाता है, और किस प्रकार से उनके पिताजी ने उनको त्याग दिया था और माता जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। यह सब बातें भी बताई गई। उसके आगे हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार से अपने बचपन के बारे में बताया है। अत्यंत ही मार्मिक, भाव विभोर कर देने वाला यह दृश्य आंखों के समक्ष उपस्थित करता है। तुलसीदास जी के जीवन की वास्तविकता इस उपन्यास से प्रकट होती है, और यह उपन्यास बहुत ही पठनीय और सुनने योग्य उपन्यास है। ज़रूर से ज़रूर सबको इसको सुनना चाहिए। तो आप भी सुने, अपने मित्रों में भी शेयर करें। और यह महत्वपूर्ण उपन्यास तो है ही, क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। तो हम आगे के प्रसंग पे चलते हैं। तुलसी जी के बचपन का वर्णन है। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक गले में झोली लटकाए आधा पानी में बढ़ा चला आ रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय, धीरे धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। सहसा देरी से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगा और 4-5 कदम के बाद ही फिसल के गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है, हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उससे बड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश करके बार बार फिसल जाता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला हुआ बहता हुआ देख वह रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता हुआ फिर सरक तेजी से कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है। सहसा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न करता है। अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं है, पर घर है कहाँ? झोपड़ियों के मानदंड से भी हीन 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ गईं या फिर ढही पड़ी हैं। भिखारियों के टोले के सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने में बनी पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल ढहा पड़ा था। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयास करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराह कर आंखें खोली, बुझे स्वर में कहा, किसी का बुलाए लाओ, तुमसे न उठूंगी। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता है। फिर ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल दो, उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है। ए भैंसिया की बहू, ए सलोनी काकी, ए आ जाओ, हमारी अम्मा का तनी निकलवा लो। परंतु न काका ने सुना, न भैया ने, न आजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय के कारण अस्त व्यस्त है और त्रस्त है। गोदी में बच्चे और अध लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांव में अपनी कमाई करने गए हुए थे। अत्यंत अशक्त जन पीछे ही छूट गए। जैसे तैसे वे अपने ऊपर ही निपट रहे थे, तो दूसरे की कौन सुने। मूसलाधार पानी में भीगता, निराशा में डूबा हुआ राम बोला,
कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा था। उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। राम बोला कि मनोपीड़ा कुछ करने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर काम की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसने एक सिरे पर बांस का छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम है, बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर इससे अम्मा की देह पर पड़े छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे अम्मा उसके नीचे सरक पड़े। ऐ सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। टूटने से अभी तो इस सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ से पांव फिसल गया, गिरा, फिर उठा। अब की बार घुटने टेक कर बैठ गया, फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ बोझ न संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठाकर मुंह पर गिरने से जब कराही, तो उसने अनचाहे अपराध की तरह उसको और भी दुख हुआ। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी और जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम बोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। छप्पर लंगड़ाया, पर उसे गिरने न दिया। और भी जोशीले हुंकार भरकर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो गया, पर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे काहे से उठाएं? कोई मतलब की चीज़ न दिखाई पड़ी। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपच्चियाँ पड़ी थी। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वह उत्साह उड़न छू हो गया। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। छप्पर के नीचे अम्मा की लठिया झांकती नजर आई। उसे लपक कर खींच लिया और उसके सहारे किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा ही लिया। एक दो क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा, फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काट सी पड़ी थी। उनके कान से मुंह सटाकर राम बोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं। मोर देह तो पथरा गई है रे, कैसे सरकी? सुनकर राम बोला हताश हो गया। फिर एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा, फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वह अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है, पर यह संतोष भी अधिक देर तक न टिक पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। आकाश में बिजली की कौंध के बीच में लपक उठते थे बादलों की गड़गड़ाहट सुन राम बोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाह को डांट रहे हैं। राम बोला अनायास ही ताव में आ गया और फिर उठा नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में उगी लंबी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। राम बोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास काटकर रस्सी बनाते देखा था, वैसे ही बटने लगा। जैसे तैसी रस्सियाँ बटी, जस तर टट्टर बांधा। अब जो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन में उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस ज्योनार में जूठन के साथ बाहर कर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़ों गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी छपरिया फिर से छाने के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए? उड़ाया हुआ माल इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा? दैव आज प्रलय की वर्षा करके ही दम लेंगे। राम बोला खिसियाना सा होकर रेंग कर अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वह पीड़ा से कराह उठी, पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी पड़ी जब बाँह सीधी हो गई तो स्वयं कंपन हुआ, जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर कांपता रहा। बालक के लिए यह आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी लगी। सूझ आई, पार्वती अम्मा, हाँ बचवा। पार्वती अम्मा की वेदना से बुझा स्वर सुनाई दिया, हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराओगी तो जरूर मूल तुम्हारी ये जकड़ी हुई देह खुल जाएगी, बरखा से तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई नाना कहती ही रही, पर राम बोला ने उनकी बगल में लेटकर
कोहनी से ढकेलना आरंभ किया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर, दांत भींचकर और सिर झटककर राम बोला अपनी पूरी शक्ति से अम्मा को ढकेलता रहा। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे सकिल गईं। बालक अपनी जीत से खुश हुआ। गौर से देखा पर इस बार पार्वती अम्मा के किसी भी अंग में कंपन न हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराहती रही बस। परंतु अब वे भीग तो नहीं रही हैं। बरसात झेलने के लिए राम बोला की पीठ है। खांसती कराहती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पूत ने ठिलाते स्वर में कहा, ऐसे चमत्कार भरे अंदाज से पूछा मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो। पार्वती अम्मा बहुत पिराता है। चुपाए रहो बच्चा, राम राम जपो, राम 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 रटते रटते ही मैंने दुखों के पहाड़ ढकेले हैं। स्मृतियों में खोकर बोलने वाला बाबा का करुण स्वभाव वर्तमान की पकड़ लेने लगा। अपना पराया दुख देता है तो मन अवश्य ही भर उठता है, पर उस पर कोमलता में हर्षित सहन शक्ति राम के सहारे अडिग बनी रहती है। अपने तो एक अवलंब अम्बडिब ज्यों तुलसी जी के मुँह से अनायास ही निकलता है। वातावरण बाबा के ओजस्वी स्वर के जादू से बंध गया था। मंत्र मुग्धता के क्षणों में कथा रस के आग्रह को भंग हुए बेनी माधव जी ने विनय पूर्वक पूछा, आप उन्हें अम्मा न कहकर पार्वती अम्मा क्यों कहते थे गुरुजी? उन्होंने ही सिखलाया था। बड़े होकर एक बार हमने पूछा तो कहा कि ब्राह्मण के बालक हो, हमें अम्मा कहते हो, यही बहुत है, बाकी हमारा नाम भी ले लिया करो। फिर उनका क्या हुआ प्रभु, वे स्वस्थ हो गईं? रामू ने पूछा। अभागे का कर्म खाता क्या कभी सरलता से चुकता है? बिना किसी औषधि के बिना खाए पिए राम राम करती हुए फिर चंगी हो गई। उस घटना के कदाचित 4-6 महीने बाद तक भी जीवित रहीं, पर उन अंतिम महीनों में भीख मांगने के लिए मैं ही जाया करता था। बीच में कभी एक आध बार कदाचित वह मेरे साथ गई हों, तो उनका कोई विशेष स्मरण मुझे नहीं। आपका राम बोला नाम उन्हीं ने ही रखा था? रामू ने फिर प्रश्न किया। राम जाने बेटा, हाँ पार्वती अम्मा ने यह अवश्य सुना था कि मैंने बोलना शब्द से ही राम से ही आरंभ किया था। भिखारिन की गोद में पला, भीख के हेतु सहानुभूति जगाने का सामान बनकर चेतनाक्रम पाने वाला बालक भला और क्या ही भूल सकता है। राम बोला नाम धारण करके कंधे पर झोली की गांठ बंधाकर लटकाए, एक हाथ में सोटी लिए हम ऐसे ठाठ से भीख मांगने के लिए पार्वती अम्मा के संग जाया करते मानो त्रैलोक विजय के लिए जा रहे हों। स्मृति की झांकी लेने के लिए आंखें फिर मुंद गई। एक गांव के एक घर के द्वार पर राम बोला और पार्वती अम्मा सुर में सुर मिलाकर कह रहे थे, राम के नाम पर कुछ मिल जाए माई। शिव राम बोला अपने तोतले किंतु मीठे स्वर में भजन गाता है। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। द्वार के भीतर से एक छोटी आयु की कुलवधू कटोरी भर आटा लेकर आती है। राम बोला गाना बंद करके उसके सामने अपनी झोली फैला देता है। युवती मुस्कुराते हुए कहती, गाना काहे बंद कर दिया राम बोला? बच्चा झोली फैलाए चुपचाप खड़ा रहा। पार्वती अम्मा ने अपना हाथ राम बोला के सिर पर प्यार से फेरते हुए कहा, अभी इसे याद नहीं है बहुरिया, अभी नन्हा सा तो है, पर बड़ा मीठा गाता है। तुम्हारा पोता है ना पार्वती? हाँ, जब पाला है तो जो समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पतरा विचार के बोले, इसे घर से निकाल दो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव ले लेगा। हमारी पतोहू उनके यहाँ टहल करती रहीं तो हमें दे गईं। हम कहाँ कि मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही हैं, हम पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। अतीत में लीन होकर बाबा कह रहे थे, पार्वती अम्मा हमें भजन याद कराती थी। महात्मा सूरदास, कबीरदास और देवी मीराबाई आदि संतों के भजन उस समय बहुत प्रचलित थे। मुझे सब याद हो गए। यद्यपि भिक्षा देने वालों के आग्रह पर गाना मुझे प्रायः अच्छा नहीं लगता। मेरे ब्राह्मण संतान होने और मेरे दुर्भाग्य की बातें सुना वे मेरी प्रति सहानुभूति जगाया करती थी। यह बात आरंभ से ही मेरे स्वाभिमान को धक्के मारती थी। बड़ी कठिन तपस्या थी यह। मैं अकेला जाने लगा तो यह अनुभव और भी अधिक तीव्र हो गया। शिशु भिक्षुक गा रहा है, हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन पर गीतिया मेरी, यह व्रत टरत नटारे।
सिर में जोर से खुजली मची। टारे शब्द की रे रे ध्वनि भी सिर के साथ ही हिलकने लगी। भगत काज साज, नाक पर मक्खी बैठ गई। उसे उड़ाने में गाना बेसुरा हो गया। नाक भी खुजला उठी। कभी एक टांग उठाकर सुस्ताने का अवसर दिया, कभी दूसरे को। चेहरा कब ऊबर छोब की मचलती परछाइयों में। ए माई दया हो जाए, बड़ी देर तिठाड़े हैं, इनकी सदा भी लग जाती। बीच बीच में जमुहाइयाँ भी आ जाती। धरती आकाश पर शून्य दृष्टि घूमने लगती। फिर किसी मक्खी के उत्पात से हम भक्तन के भक्त हमारे भजन की पुनरावृत्ति हो जाती। इस बार उबा देने वाली दीर्घकालीन तपस्या के बाद एक कर्कशा प्रौढ़ा कटोरी में चुटकी भर आटा लेकर भीतर से आती है। उसका देने का हाथ भित्ता भर ही आगे बढ़ता है, मगर जबान गज भर की हो जाती है। मुंह जला हमारी डेहरी में टेटे टेटे करता है, जब देखो तो। बात है ही दहीजार का, ले मर। रामभोला का चेहरा और भी दुखी हो उठा। झोली आगे बढ़ाने की इच्छा तो न हुई, पर बढ़ानी पड़ी। यही रोज का काम है, इससे छुटकारा नहीं। ब्राह्मण पाड़े के नुक्के पर पीपल के पेड़ पर 2-3 लड़कों के साथ रामभोला गुल्ली डंडा खेल रहा था। पीपल के चबूतरे पर उसकी झोली और सोंटी रखी हुई थी। रामभोला डंडे से गुल्ली फेंक रहा था, तभी खेतों की ओर से विद्वान से अधिक पहलवान लगने वाले पुत्तन महाराज पधारे। रामभोला का देखते ही वे अपने लड़के पर धमके। ई के साथ खेलने लगे फिर? ये ससुर नीच जात का भिखारी, जिसकी देह से बास आती है, उसके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय के बेटे खेलते हैं? जो 100,000 बार मना किया है ससुरे को। पुत्तन महाराज के आते ही रामभोला खेल छोड़कर चबूतरे से अपनी झोली और संटी उठाए भागने लगा। सब लड़के भाग गए। पुत्तन महाराज की बात रामभोला को अच्छी ना लगी। कंधी पर झोली लटकाते हुए उसने कहा, हम रोज नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण के बेटा। हाँ हाँ साले, तू तो वाजपेयी है, वाजपेयी, हमसे जबान लड़ाता है। जो सो ए पुत्तन महाराज रामभोला के पास आकर खड़े हुए उसे अपनी लाल आंखें दिखला रहे थे। बच्चा उस क्रोध की मुद्रा को देखकर सहम तो अवश्य गया, पर मन का सत्य दबा न सका। उसने फिर कहा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज। साले, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है। बच्चे के सिर और गालों पर 2-3 तमाचे पड़ गए। वे लड़खड़ा गया। और फिर जो तो को हियाँ खेले देखें तो मारते मारते हड्डी पसली की चटनी बनाए देंगे। खबरदार जो हमारे दरवाजे पे भीख मांगने आया। रामभोला रोता हुआ सरपट भागा। सीधे अपनी झोपड़ी पर आकर रुका और एक पड़ोसन लड़की जो अपनी लड़की के सिर के जुएं बीनती रही, पार्वती अम्मा से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। अरे क्या भया बचवा? रामभोला बिलक कर बोला, अम्मा हम कभी कभी भीख मांगने अब नहीं जाएंगे। अरे बेटा, तो पेट कैसे भरेगा? हम खेती करेंगे जैसे और सब करते हैं। बुढ़िया पार्वती सुनकर हंसने का निष्फल प्रयास करती हुई रुककर बोली, अरे बेटा, हम पंचन का जमीन कौन देगा? खाने को मिलता है नहीं, हल बैल कहाँ से मिलेगा? पर हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता अम्मा। द्वारे द्वारे रिरियाओ गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई ना सुने, कोई गाली दे देता है। ये रोज रोज का दुख हमसे नहीं सहा जाता। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फिरती हुई बुढ़िया बोली, यह दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वे इस जन्म में तपस्या करके हमको मिल रहे हैं, जिससे अगला जन्म हमारा सुखी हो जाए। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? और ये चैन सिंह ठाकुर पुत्तन महाराज जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, वो क्या पाप नहीं कर रहे हैं? बच्चे का तेहा देख अम्मा बोली, बामहन के पूत हो ना। अच्छा, एक कहानी सुनोगे रामभोला? इसी बात पर। हाँ सुनाओ। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। तो कुत्ता किनारे पर सोता रहा और आदमी अपने रास्ते पर जा रहा था। तो ठेलुहाई में उस आदमी ने पत्थर उठा के कुत्ते को मारा। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा कि राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला, राम जी इस आदमी को खूब दंड दो। कैसे तुम दंड दें कुतवा? राम जी ने पूछा। तो कुत्ता बोला, इसे किसी बड़े मठ का महंत बनाए दो। राम जी बोले, अरे तू इससे बड़ा सुख देने को कह रहा है रे? कुत्ता बोला, नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे, तो खूब खा खा के मोटाए और दीन दुर्बलों को दबाने लगे। हम सबके ऊपर अत्याचार किया, उसका दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले, अरे कुत्तवा, इसे दंड न कहे, यह तेरी तपस्या है, इससे तुझे ज्ञान मिलेगा।
तुलसी बाबा बतला रहे थे, मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए जगदम्बा पार्वती को भिखारिन बनाकर भेज दिया था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त और किसी में प्रायः नहीं देखी। तो क्या यह पार्वती अम्मा जी तुम्हें पढ़ाएं लिखाएं भैया? राजा भगत ने पूछा। पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना ही पढ़ा गईं कि जब जब भीड़ पड़े तब दरवाजे पर बजरंग बली को टेरो, कहो कि हे हनुमान स्वामी, तुम हम राम जी के दरवाजे पहुँचाए दो, जिससे हम अपनी भली बुरी उनसे निवेदन कर लें। वर्षा में भीगने के बाद मेरी पालनहार बहुत खींच खांच कर कदाचित 5-6 महीने से अधिक नहीं जी पाई। एक दिन जब भिक्षाटन से लौट आया तो बच्चा राम बोला भीख भरी झोली अपनी कुटिया में प्रवेश करता है और देखता है कि पार्वती अम्मा ठंडी पड़ी हैं, उनके मुख पर मक्खियाँ आ जा रही हैं और वह बुलाए से भी नहीं बोलती। शिशु राम बोला घबरा गया। पड़ोस की झोपड़ी में जाता है और जाकर आवाज़ देता है, फेकुआ की अजिया, मेरी अम्मा को क्या हो गया? बोलती ही नहीं, आँख भी नहीं खोल रही हैं। फेकुआ की अजिया राम बोला के साथ उसकी झोपड़ी में आती हैं। पार्वती अम्मा की देह टटोलती हैं, फिर मुंदी आंखें खोलकर निहारती हैं और कहती है, तोरी पार्वती अम्मा का घरा है, कहाँ गई? राम जी के घर, और कहाँ? जाओ बस्ती से सबको बुला लाओ। बस्ती के लोग आते हैं, फिर कहीं से बांसों की भीख मांगकर लाई जाती है, लकड़ियों का दान मांगा जाता है, बुढ़िया फूकती है और शिशु राम बोला पत्थर सा होकर सब कुछ देखता रहता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही करता है। अपनी पालनहारी को ठिकाने लगाकर अपनी कुटी में आकर अकेला बैठ जाता है। अब हमारा क्या होगा? बजरंगी स्वामी, राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगा दो। हे राम, अम्मा बिना हम क्या करेंगे? बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वही रोज भीख मांगने का क्रम, राम जप। ए राम बोला, हियाँ आओ। हम नहीं, हमें काम है। अब क्या काम है? तेरी झोले में इतनी तो भीख भरी है, आओ हमारे साथ खेलो, हम तुम्हें अम्मा से कह के 2 रोटी ला देंगे। हम अब तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेते, तुम्हारे बप्पा ने हमको डांटा था। अरे हमको तो नहीं डांटा था, आओ खेलो। नहीं, तुम्हारे बप्पा ने मना किया है, मारेंगे। बप्पा नहीं है, दूर गए हैं, आओ खेलो, आओ ना। राम बोला झोली कंधे से उतार कर पीपल के नीचे चबूतरे पर रख देता है और लड़के से डंडा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। गड़े पर गुल्ली रखकर राम बोला से कहता है, पहला दांव मेरा होगा। राम बोला कहता, नहीं भाई, तुम अपना दांव लेकर भाग जाते हो, फिर मैं नहीं खेलूँगा। अरे नहीं, हम तुम्हारा दांव जरूर देंगे। अच्छा खाओ सौ, तुम्हारी सौ खाता हूँ। हमारी सौ तुम क्या मानोगे? राम जी की सौ खाओ तो हम माने। राम जी की सौ हम तुम्हें दांव जरूर देंगे। खेल होने लगा। एक बार हार कर भी उस लड़के ने अपनी हार न मानी। राम बोला मान गया, फिर खिलाने लगा। लड़का दोबारा हारा, फिर उसने हार न मानी और अपना गुल्ली डंडा उठाकर जाने लगा। राम बोला को ताव आ गया। उसने शिकायत की, लड़के ने राम जी की शपथ खाकर भी धोखा दिया है। राम बोला ने छीना झपटी में गुल्ली और डंडा दोनों ही उससे छीन लिया। लड़का क्रोध में बलबला उठा। सामने से जाते हुए 2 हलवाओं ने मना भी किया, किंतु वह और भी उलझ पड़ा। राम बोला ने उसकी बाँह पर अपने दांत चुभो दिए। राम बोला पीड़ा से कराह उठा। साथ ही उसे ऐसा क्रोध आया कि बाएं हाथ से काटने वाले लड़के के जबड़े पर ही मुक्का मारा। हाथ मुक्त हो गया। अपनी बाँह से बहते लहू को देखकर राम बोला की आंखों में खून उतर आया। लड़के को पटक कर उससे अच्छी तरह से कुंदी बनाना आरंभ किया। पस्त होकर अपने बचाव के लिए जब वह जोर से डकारने लगा तो ही उसे छोड़ा। चबूतरे से अपनी झोली उठाकर चल दिया। उस दिन छुटपुटी शाम के समय राम बोला अपनी झोपड़ी पर तवा चढ़ाकर कच्ची पक्की रोटियां सेक रहा था। तभी उसे झोपड़ी के बाहर 2-3 आवाज़ें सुनाई दी। उसी बस्ती का रहने वाला भिखारी युवक भैंसिया किसी से कह रहा था, अरे यह राम बोला बड़ा चोर है, बेईमान है, गांव भर के लड़कों से झगड़ा करता है। आज हम साले की हड्डी पसली तोड़ के रख देंगे। फेंको इसकी झोपड़ी, निकालो इसे बाहर। राम बोला घबरा कर बाहर निकल आया। उसने स्वर से पहचान लिया कि दूसरा आदमी उस लड़के का पिता पुत्तन महाराज ही है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लड़के के पिता ने उसे ऐसा करारा झापड़ मारा कि आंखों के आगे तारे चमकने लगे।
राम बोला धरती पर गिर पड़ा। उस पर लातें पड़ने लगी। बेचारा राम राम करके चीख उठा, साले भिखारी की औलाद, भले घर के लड़के पर हाथ उठाता है। अरे हम तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे। राम बोला की बाँह पकड़ उस व्यक्ति ने फिर उठाया और उसकी बाँह मरोड़ते हुए धम्म से पटक दिया। बच्चे में रोने की शक्ति भी बाकी ना रही। उस व्यक्ति ने बच्चे को उसी टूटी शरणस्थली झोपड़ी को तहस नहस कर दिया और कहा, यह साला हमें गांव में अब कहीं दिखाई पड़ा तो इसकी हड्डी पसली तोड़कर फेंक देंगे। गिरे हुए छप्पर ने चूल्हे की आग पकड़ ली। सूखी फूस मिनटों में लपटें उठाने लगी। उस आग से अपनी झोपड़ियां बचाने के लिए आसपास के भिखारी भिखारिने निकल आए। जलते छप्पर के दूसरे सिरे का बाँस निकालकर एक भिखारी आग को अपनी झोपड़ी की ओर से बचाने के लिए जलते हुए छप्पर को आगे ढकेलने लगी। फूस ने पूरे छप्पर के फूस पत्ते जला दिए। तनिक सी झोपड़ी कुछ पलों में जलकर खाक हो गई और अपना अस्तित्व खो बैठी। झोपड़ी के अंदर गठरी मुठरी जो कुछ था सब जलकर स्वाहा हो गया। राम बोला धरती से चिपककर मुर्दों की तरह पड़ा रहा। पुत्तन महाराज चलते समय उसे एक और करारी ठोकर मार गए। बस्ती के अन्य भिखारी और भिखारिने तमाशा देखने के लिए अपने घरों को बचाने के लिए आ गए। चेंचे मैं करने लगे। एक दो स्त्रियों ने सहानुभूति प्रकट की। अधिकतर लोग राम बोला को ही दोष दे रहे थे। भिखारी के बच्चे को भले घर के बच्चों के साथ खेलने की क्या जरूरत थी। मार से पीड़ित राम बोला धरती से चिपटा पड़ा रहा। उसमें उठने की भी ताब न थी। मैसिया ने कहा, अब इसे बस्ती में नहीं रहने देंगे। इसके कारण किसी दिन हम बच्चों के भी विपदा सताएगी। एक भिखारी ने दया विचारते हुए कहा, यह कहाँ जाएगा, बेचारा भी नन्हा सा तो है। भिखमंगों के बच्चों को कौन चिंता, कहीं भेजें, मांग के खाएं। अपने घरों में सब चले गए। बजरंगबली स्वामी, राम जी क्या अपने दरबार में कुंडी लगा के बैठे हैं? हमारी तरफ बोलने क्या कोई नहीं आएगा? तुम भी नहीं बोलोगे? हम कहाँ रहे बजरंगी? बादली में चांद निकल आया। दूर के गांव के पेड़ राक्षसों की तरह खड़े जान पड़ रहे थे। अपनी झोपड़ी बिखरी पड़ी हुई, कुत्ते कहीं पास से ही जूझते हुए शोर कर रहे थे। बच्चा उठता है, अपनी जली हुई झोपड़ी को कुरेद कर सामान निकालना चाहता है, पर उसमें बचा ही क्या है। उस नन्ही सी जान को बहुत दुख हुआ। इन दुष्टों से हम बदला जरूर लेंगे। अरे भगवान आओ। पार्वती अम्मा ने हनुमान के द्वारा लंका फूके जाने की कहानी कभी बच्चों को सुनाई थी, लेकिन इस समय बार बार गिड़गिड़ा कर गुहार लगाने के बावजूद भी हनुमान जी इस गांव की लंका नहीं फूक रहे हैं। वह उत्तर की ओर से लपटे उठने की बाट देखता ही रह गया, पर कुछ न हुआ। हताश होकर राम बोला उठा और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। राम बोला गांव छोड़ने का निश्चय कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चेहरे पर भूतकाल मानो वर्तमान बनकर अपनी छाप छोड़ रहा था। वे बता रहे थे, पार्वती अम्मा सच ही कहती थी कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसकी ही दुर्गति होती है। दुर्भाग्य के अथाह समुद्र में भयंकर कूद तिल मिलाए के तिल्लिए छोड़ देते हैं। उनसे अपनी रक्षा करना ही अभागे की तपस्या कहलाती है। बेनी माधव जी बोले, इस घटना के बाद आप सुकर खेत पहुँचे थे क्या गुरुजी? हाँ, किंतु इधर उधर भटकते, भीख मांगते, बिलबिलाते हुए उस पावन भूमि तक पहुंच पाया था। घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर महावीर जी का जो मंदिर है ना, मैं अंत में वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़घानी फेंकते थे। जाति कुजाति के घरों से मांग कर खाए हुए टुकड़े और अपमान को सहते हुए मैं उस जीवन से इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भिक्षा न मांगने का निश्चय किया। राम बोला हनुमान जी के आगे नित नमित होकर बार बार कहता था, अब हम तुम ही के आगे मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के आगे नहीं मांगेंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान साफ कर दिया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगा। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी का चबूतरा बुहारता, फिर नहाने जाता, लौटकर चबूतरे पर ही बैठ जाता और भजन गाता। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चने को बीनता और उन दानों के लिए उन बंदरों से संघर्ष भी करता। दोनों हाथों में सटिया लेकर बंदरों से जूझता। आए जाओ जरा, आए जाओ तो सही, आओ तुम्हारी
खींच न तोड़ डाली तो कहना, हमारा नाम भी राम भोला नहीं। खिसियात है ससुर, खौखियात भी है। हम तुमसे जोर से खौखिया सकते हैं। बंदरों की तरह खो खो करता हुआ बालक राम भोला दोनों हाथों में सोटियाँ लेकर उन पर झपटता। बंदर जब दूर हो जाते तो एक हाथ में सोटी रखकर अंगोछे में भुने हुए गेहूं आदि रखता जाता, बंदरों को भी देखता जाता। फिर हनुमान जी की दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता और ठाठ से चने चबाता। एक दिन राम भोला मुंह अंधेरे ही चबूतरे पर झाड़ू लगाता हुआ बड़बड़ा रहा था, हे हनुमान स्वामी, देखो अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है। हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली। अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुंचा दो और हम भी दूसरे लड़कों की तरह आ ई पढ़ लें। हमका 2 रोटी का सहारा हो जाए। ये चने गुड़ घानी चाप चाप के कब तक पेट भरे, रोटी खाए बहुत दिन हो गए। देखो कल तुम्हारे हुटकटवा बंदर ने हमको कैसा पंजा मारा है, खून झलझलाए उठा। हमारी बाह ऐसी पिराए रही है कि तुमसे क्या हम कहें। राम बोला, अब कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। वह सवेरे उठ हनुमान जी के स्थान को बहारता और नहा धोकर चबूतरे पर बैठकर भजन गाया करता। बच्चे के सरल कंठ और हनुमान जी के प्रति उसकी सेवा देख दर्शनार्थियों के मन में उसके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भाव जागा। कुछ भगत भक्तनियाँ बंदरों के साथ राम भोला को भी चने और गुड़घानी दे दिया करते। बंदरों से राम भोला की दोस्ती हो गई। ललकवा सरदार कभी कभी राम भोला के पास चबूतरे पर आकर बैठ भी जाता था। बंदरों के बच्चे स्वच्छंदता पूर्वक उसके साथ खेलने लगते। इससे अब राम भोला का मन आठों पहर सुखी रहता। कभी एक आध फल भी मिल जाता। राम भोला उसी से आधा भाग सदा ललकाऊ सरदार को देता। यदि कोई उसके माता पिता के संबंध में पूछता तो उत्तर में वह सीता माँ और राम का नाम बतला देता। बच्चे के इस हाजिर जवाबी से सब लोग प्रसन्न होते। यदि कोई ये पूछता कि दाल भात रोटी खाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो चट से उत्तर मिलता, बजरंगबली हमका जो कुछ देंगे वही हम खाएंगे। एक दिन रानी साहब ने ब्रह्मभोज किया। उसको कई दिनों पहले से ही बधाई मिली। गोंडा और अयोध्या के हलवाइयों की एक पूरी सेना बुलाई गई। बड़ा शोर है कि राजमहलों में मिठाइयों पर मिठाइयाँ बन रही हैं। आसपास के गांवों के हर ब्राह्मण परिवार को न्योता मिला है। भिखमंगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। चींटियों की तरह रेंगते हुए जाने कहाँ कहाँ से झुंड के झुंड भिखारी आने लगे। बहुतों ने हनुमान जी के चबूतरे के पास डेरा डाल लिया। उनके कारण बंदरों और राम भोला का अपना दैनिक भोजन भी नहीं मिल पाता। एक मुंह चढ़ा भिखारी कल से बराबर इसी घात में रहता कि कोई भगत हनुमान जी की खोंची डाले और वह उसे हड़प जाए। राम भोला न जब आपात की मार पाई तो सारा दिन राम भोला और बंदर भूखे ही रह गए। दूसरे दिन से बंदर तो वहाँ से हट गए, पर सवेरे दर्शनार्थी आए तो राम भोला ने गुहार लगाई, देखो ये पंच हमें मारते हैं। कल से ना हमें कुछ खाए हैं ना हमारे बंदरों को कुछ मिला है। यह पंचे मिलकर हनुमान जी का स्थान भ्रष्ट कर रहे हैं। अपनी शिकायत सुनकर भिखारी और भिखारी ने राम भोला को चें करके कोसने लगते। भिखारी दल किसी भी दर्शनीयों के बस में नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाले जाने वाले चना आदि का चबूतरे पर डाले बिना घर लौट आना भी उनके धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल था। हनुमान जी की खोंची डाली गई और भिखारियों ने उसे लूट लिया। यह देख राम भोला को बड़ा ताव आया। उसने बजरंगबली से शिकायत की, हनुमान स्वामी तुम साखी हो, हम कल से ई कारण बड़े दुखियाए रहे हैं। तुम्हारे बंदरों को भी खाने को नहीं मिला है। अच्छा अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने का कोई उपाय नहीं सूझा। मुँह के मारे नींद नहीं आई। सवेरे चबूतरे पर झाड़ू लगाने लगा तो भिखारी बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गंदगी अभियान चलाया। राम भोला तब गया, बदला लेंगे जरूर लेंगे। अच्छा ठहरो अभी तुमको दिखाते। बड़े ताव से राम भोला चबूतरे से उतरकर अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। परसों से बंदर वहीं डेरा डाले हैं। मंडी वाले अनाज की फटकन और थोड़े बहुत चने उनके आगे डाल देते हैं। राम भोला बंदरों के ललकाऊ सरदार को खोजता हुआ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे बानर परिवार को बैठा देख बड़े ताव से ललकाऊ से बोला, वाह वाह अच्छे साथी हो, हुआ हम मार खाएं और तुम यहाँ बैठे बैठे माल उड़ाओ, वाह वाह। ललकाऊ सरदार ऐसे चुप होकर बैठ गया मानो उसे राम भोला की शिकायत सुनकर लाज आ गई हो। अपनी कनपट्टी खुजलाने लगा और फिर जल्दी से दोनों हाथ से आसपास के पड़े दाने बीन कर राम भोला के आगे रखने लगा।
वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो और राक्षसों को वहाँ से भगाओ। देखो ललकऊ, हम हनुमान जी स्वामी से वध किए आए हैं, हमारी नाक न नीची हुए, आओ चलो। भारी भरकम शरीर वाला ललकऊ राम बोला का मुँह देखने लगा। वह फिर बोला, हमें क्या देखते हो, आओ, आज हमारी लाज की बात है भैया, नहीं तो ललकऊ हम सच्ची कहते हैं, आज ही हम तुम सबको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, आओ चलो, आओ हमारे साथ। सरदार इस बार सचमुच चल पड़ा। उसके पीछे पीछे 40-50 बांदरों की टोली भी दौड़ने लगी। आगे आगे राम बोला और ललकऊ पीछे पीछे आसपास के बंदरों की टोली दौड़ती हुई चली। हनुमान जी के चबूतरे के पास घमासान मचा हुआ था। राम बोला कि मुस्कुराते ही बंदर चबूतरे पर चढ़ी हुई भिखारियों पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में ऐसे ले दे मची कि भिखारियों की टोली वहाँ से संत्रस्त होकर भागी। राम बोला बड़ा प्रसन्न हुआ। चबूतरे पर हाथ रखकर हनुमान स्वामी से बोला, देख लिए हनुमान स्वामी, अब हमारे ललकऊ सरदार बड़े वीर हैं और तुम देख लेना, ललकऊ अब किसी को यहाँ पैर नहीं रखने देंगे। मुड़कर अपने जुएं बिनवाते हुए ललकऊ को देखकर, ललकऊ सुना हनुमान स्वामी क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कोई ना आने पावे, परसों राजा के घर चलेंगे, मज़े से माल उड़ाना। हम तो नहीं जाएंगे, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी के घर क्यों जाएं? राजा होंगे अपने घर के, हमारे राजा रामचंद्र जी से बड़े नहीं हैं। अरे हमारे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे कि राम जी, तुम्हारा राम बोला कल से भूखा है, ऐसी कस के भूख लगी है कि तुम उसे खाने को ना दोगे तो वह रो पड़ेगा। राम बोला ने देखा नहीं, उसके पीछे एक वयोवृद्ध सौम्य साधु आकर खड़े हो गए। वे हनुमान जी तथा ललकऊ सरदार से होने वाली उसकी बातें सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। राम बोला की बात समाप्त होने पर वे सहसा बोल उठे, बेटा, राम जी ने तुम्हारे लिए यह पेड़े भेजे हैं, लो खाओ। इतने में ही कुछ दूर पर एक पेड़ के नीचे जुए बिनवाते हुए ललकऊ ने साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग में मारकर उनके पास आ पहुंचा और उनकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देख कई बंदर साधु के आसपास पहुंच गए। साधु अपनी दाढ़ी मूछों से मुस्कुरान बिखेरते बोले, हाँ हाँ, जान गए, तुम सबको आनंद हुआ है, ठहरो ठहरो, तुम सबको भी मिलेगा, पहले इस बाल सत को ले लेने दो। तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने झोले से अंगोछा निकालकर उससे एक छोर पर बंधे लगभग 1.5 पाव पेड़े बाबा ने कुछ तो बंदरों के आगे डाल दिए और एक मुट्ठी राम बोला के हाथ में देकर बोले, लो खाओ, खत्म करो तो और दें। राम बोला कृतज्ञ दृष्टि से साधु को देखने लगा। भूख बड़ी जोर से लगी थी। उसने जल्दी जल्दी 3-4 पेड़े मुंह में भर लिए। फिर एकाएक उसे ध्यान आया कि उसने साधु के पैर नहीं छुए। हड़बड़ाकर उठा और साधु के सामने धरती पर अपना मस्तक टेककर उसने मुंह से कहा, बाबा, बाबा पाँव लागी। पेड़ों भरे मुंह से शब्दों को सुनकर अशुद्ध उच्चारण सुन बच्चे का भाव देखकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी से पानी पिया और जब लौट कर आया तो उसने देखा चबूतरा खाली है और मंदिर के पास वाली बंद कुटी के द्वार खुले हैं। बच्चे को लगा कि हो न हो कृपालु साधी इसी कोठरी के अंदर है। वह भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी के बाहर को बुहार रहे थे। राम बोला आगे बढ़कर उनके हाथ से झाड़ू पकड़ लेता है, आप बैठो बाबा जी, हम साफ किए दे रहे। रहने दो बेटा, तुझसे न बनेगा, अभी तो तुम नन्हा सा है। अरे हम रोज हनुमान जी स्वामी का चबूतरा बुहारते हैं, आप किसी से पूछ लो, आप खुद ही देख लेना हम कैसा बुहारते हैं। बच्चे के आग्रह को देख साधु ने उसे झाड़ू दे दी। राम बोला बड़े उत्साह से अपने काम में जुट गया। बच्चा झाड़ू लगाते लगाते एकाएक बोला, हम रोज रोज अपने मन में सोचें कि कुटिया बंद क्यों रहती है, कौन रहता है यहाँ। एक आध जनों से पूछा तो उन्होंने कहा नरहरि बाबा रहते हैं। तो क्या आप ही नरहरि बाबा हैं? हाँ, तू कहाँ से आया है रे? हम बहुत दूर रहते हैं बाबा। फिर हमारी अम्मा पार्वती मर गई तो उसके बाद पुत्तन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर जोर से आंखें निकाल कर कहा कि अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई पड़ा तो हम तेरी हड्डी पसली भी तोड़ डालेंगे। बच्चे ने पुत्तन महाराज के क्रोध और अकड़ का ऐसा अभिनय किया कि नरहरि बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े। कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वे तुम्हें क्यों मारते? अपराध हमारा नहीं, उनके लड़के का था। ससुरा अपना ही खेले और दूसरे को दाव न दे, तो हमने उसको हाथ पकड़ लिया और कहा कि दाव देव, तो वह हमें मार पीटे लगा।
तब हमें भी गुस्सा आएगा। हवा हमसे बड़ा रहा है बाबा, लेकिन हम उसके ऊपर से पटक दिया और खूब मारा। जो अन्याय करे उसे दंड तो देना ही चाहिए, है ना बाबा? राम जी ने रावण को इसीलिए तो मारा था, है ना बाबा? नरहरि बाबा हंस पड़े। अरे तू बड़ा विद्वान है रे, तू तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए थमकर बच्चे ने साधु की ओर देखा। चार आंखें दो दिलों के अंदर बैठ गई। राम भोला खिलखिलाकर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद राम भोला को ऐसी मुक्त हंसी कभी नहीं आई। नरहरि का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वे कथा वाचा करते थे और एक तारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते कि सुनने वाले आत्मविभोर उठते। उनकी जाति पाति का किसी को पता नहीं था। उनके भक्त कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे और विरोधी उन्हें हनुमान वंशी डोम बताया करते थे। बाबा नरहरि दास जी ने पूछने पर भी कभी अपनी जाति नहीं बताई। वे कहते थे कि पानी की कोई जाति नहीं होती, जो रंग मिलाओ उसी रंग का हो जाता है। बाबा नरहरि दास यद्यपि ब्रह्मभोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में ना गए, पर रानी साहिबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री भिजवा दी। पुत्र का मुंह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें ऊंची उम्र में पुत्र का मुख देखने को मिला। बाबा ने राम भोला और अपने बंदरों को छक्कर खिलाया, फिर स्वयं सारा भोजन एक में मींज कर उसे पानी से सान कर आप खा गए। राम भोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा सब खा पी कर चैन से बैठे तो राम भोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात पूछें, बताओगे? पूछो। यह इतना बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता, कचौरी, रायता सब एक में मिला के खाए गए बैल की सानी की तरह, इसका क्या स्वाद मिला? नरहरि जी मुस्कुराकर कहने लगे, भोजन से पेट भरता है कि स्वाद दोनों भरते हैं। अच्छा तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट न भरा जाए तो तुमको तृप्ति हो जाएगी? राम भोला इस प्रश्न से चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, बस तो फिर यही बात है, पेट को कोई स्वाद नहीं चाहिए, यह तो जीभ बीच में दलाल का काम करती है। राम भोला चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारा भी रोज ही भरता है, किंतु ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं पाया। हमारा तो जी होता है कि हम रोज रोज ऐसा सुंदर भोजन करें। रोज रोज यह सड़रस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या चोरी करोगे? राम बोला, नहीं बाबा। बाबा बोले, राम जी तुम्हें तो जो दें उसो खाओ, जो ना दें सो ना खाओ। स्वाद के पीछे ना जाओ, पेट की चिंता ना करो, पेट की चिंता करो। अच्छा बाबा। राम बोला नरहरि दास के साथ रहने लगा। वह हनुमान जी का चबूतरा बुहार था। बाबा की कुटिया और आगे पीछे छोटी सी फुलवारी वाला भाग भी स्वच्छ करता और दिन में विश्राम के समय वह नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के पैर दबाता। नित्य प्रति मंडी के एक अनाज के व्यापारी के घर से बाबा के लिए सीधा आने लगा। नरहरि बाबा बच्चे को रोटियां बनाना और पोना सिखलाते। राम बोला धीरे धीरे अच्छा भोजन बनाने लगा। उसे खिलाकर तथा बंदरों के आगे कुछ टुकड़े डालकर शेष सामग्री वे सानी बनाकर नित्य खाते थे। एक दिन रानी साहिबा अपने राजकुमार को लेकर बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू के संगम तट पर बसने वाले कंगलों के लिए वे लड्डू कचौड़ियाँ बनवा कर लाई। नरहरि बाबा को वे एक गाय का भी पुण्य करके गई। गाय पाकर राम बोला ने ऐसा उत्साह दिखाया कि वह उससे और उसके बछड़े को देखते नहीं गाता। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय बछड़े देखें तो दूध और छाछ पीने का हमारा भी जी करे। और बाबा हम रोज़ रोज़ दूध दुहेंगे, फिर मज़े से हम तुम दोनों छक के पिया करेंगे। वाह रे हनुमान स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भोली बातें सुनकर हंस पड़े। फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ है रे? वह क्या चबूतरे पर खड़े हैं गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा एक बात बताएंगे आप? पूछो। यह तो संजीवनी बूटी वाला पर्वत है ना? तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ ठीक बात, पर संजीवनी बूटी से तो लक्ष्मण जी पहले ही ठीक हो गए, अब ये क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे के इस प्रश्न पर नरहरि बाबा बोले, इसीलिए खड़े हैं कि और किसी को ज़रूरत पड़े तो उनसे संजीवनी बूटी ले ले। तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? हमको शक्ति थोड़े लगी है बाबा, हम थोड़े मरे हैं। जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते वह मरे के समान होता है बेटा। तुम तो साक्षात राम बोला हो।
नाम से क्या होगा बाबा, हम तो जरूर मरे हुए हैं बाबा। काहे? अरे हम नन्हे से लड़के, हमारे पास न ओढ़ने को है न बिछाने को, हमारे हृदय में सिया राम जी काहे निवास करेंगे। और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं और हमारा हृदय तो वही नन्हा सा है। तो राम जी भी नन्हे से बनकर निवास करते हैं। राम बोला सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर बोला, पर हमने तो बाबा उनको कभी नहीं देखा, क्या राम जी छोटे भी होते हैं? हाँ हाँ, वे छोटे से हो सकते हैं, इतने छोटे कि किसी को ना दिखाई पड़े, और इतने भी बड़े हो जाते हैं कि कोई उनको वैसे भी नहीं देख सकता। नरहरि बाबा बच्चों के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो जाते हैं। फिर एक अदृश्य आँख टिकाकर कहते, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर फिर देखने की ललक हमारे अंदर है बचवा। पर बाबा आप तो बड़े हैं, आपका हृदय भी बड़ा है। बड़ी काया हो जाने से तो हृदय भी बड़ा हो जाता है, वह तो राम जी की दया से ही होता है। राम बोला चुप हो गया। बाबा उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, ना वह बाबा को समझ पा रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा बाबा राम जी कैसे हैं? बड़े सुंदर होंगे। हाँ बहुत सुंदर, जैसे अपनी फुलवारी के फूल सुंदर लगते हैं वैसे ही होंगे। इस जगत में जितने भी सुंदर सुंदर फूल हैं उन सबको मिला दो तो उनसे भी अधिक सुंदर हैं राम जी। सुनकर बच्चा हताश हो गया। हम तो सब फूल भी नहीं देखे बाबा, हम कैसे जाने। फिर एकाएक आंखें चमक उठी, उसको एक सूझ आ गई। राजा जी की फूलवारी में बहुत सुंदर सुंदर फूल होंगे, है ना बाबा? हमको नहीं मालूम बचवा, हम कभी राजा जी की फुलवारी में नहीं गए, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है तो बहुत फूल भी होंगे। अच्छा, अब तो हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम राम जी का जप करो। हम भी अब जप करेंगे। राम बोला। जब बाहर आने लगा तो नरहरि बाबा ने उसे कुटिया का द्वार बाहर से बंद करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला बाहर आया। बाड़े के एक और गाय बछड़े को बंधा देखकर वह थम गया। उसको देखकर मानो वह हर्ष से फूला नहीं समाता था। कैसा नीक लगता है, कैसा सुंदर है। एक तरफ यह फूल खिले हैं और एक तरफ यह गाय बछड़ा। अरे बहुत सुंदर है, ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं मिला। बाहर आते हुए बाड़े का टट्टर बंद किया, फिर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मूर्ति को देखते हुए मगन मन उसमें बतियाने लगा। हनुमान स्वामी आप बड़े अच्छे देवता हैं, हमको बाबा से मिला दिया, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। इतनी बड़ी मड़ैया है कि पानी का बाप भी बरसे तो हमको नहीं भिगो सकता। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रह सकी। यहाँ हमारी फुलवारी और गाय बछड़ा कैसा सुंदर लगता है। जो सारे फूलों के बीच यह गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। पर हमको तो कभी सब फूलों को हमने देखा ही नहीं है, एक बार देख लें। सब फूलों को एक साथ देखने की इच्छा राम बोला के मन में इतनी उत्कृष्ट हो गई कि उन्हें देखने के लिए वह उतावला उठा। राम बोला चबूतरे से उठा और राजा की फुलवारी की ओर दौड़ पड़ा। फुलवारी बहुत बड़ी थी, उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भी फुलवारी के भीतर का दृश्य ना देख सके। रनिवास की स्त्रियां इस प्रमोद वन में मनोविलास के लिए आया करती थे। राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा। दीवार के सहारे सहारे वह चलता ही गया और फुलवारी के अंदर जाने का उसने पक्का निश्चय कर लिया। दीवार के सहारे सहारे दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसे एक जगह बाहर से आती हुई बड़ी सी नाली का मुहाना दिखाई दिया। नाली सूखी पड़ी थी और राम बोला का मन अपने उत्साह में बह रहा था। उसने एक बार नाली के मुहाने से झांक कर देखा, फिर जोश में आकर उसमें घुस गया। बदन ईंटों से छिल गया, कष्ट भी हुआ, पर ज्यों-ज्यों बच्चा नाली के भीतर से रेंगता अंदर पहुंचा, उसे अपार संतोष हुआ। वह घूम घूम कर देखने लगा। भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर फूल, वृक्षों की क्यारियों को देखते हुए उसका मन मगन हो गया। सचमुच ऐसी सुंदरता उसी ने अभी तक नहीं देखी। सरोवर में कमल खिले थे, उनके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे। सामने हिरनी का एक जोड़ा घास चर रहा था, वृक्षों पर पक्षी चहक रहे थे। सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। बस दूर पास यदि उसे किसी मनुष्य की आहट सुनाई पड़ती तो वह डर के मारे दुबक कर बैठ जाता। अपनी यह स्थिति उसे असुंदर लगती, बाकी सब कुछ सुंदर था। चलते चलते एक सरोवर के निकट पहुंचा। वह स्थान एकांत में था और चारों ओर कई फूल वृक्षों से घिरा हुआ था। बीच में संगमरमर का एक छोटा सा सिंहासन नुमा चबूतरा था। बच्चा वहां खड़ा हो गया, चारों ओर देखता हुआ। फूलों की शोभा देखकर वह
फूल चुनना आरंभ कर देता था। रंग बिरंगे फूल चुन लिए, फिर उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला, सजाता जाए, फिर खड़ा होकर उनकी शोभा निहारता जाए। कभी एक रंग के फूल एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखता और उसकी शोभा निहारता। उसका जी ना भरा। उसने अलग अलग रंग के फूल के गोले दर गोले बनाने आरंभ किए। फिर शोभा देखता, सोचता और थोड़े फूल समा सकते हैं। बच्चा उस पुंज के बाहर निकलकर और भी रंग बिरंगे फूल तोड़ लाया। सजाकर देखा, बच्चे के चेहरे पर अब पहले से अधिक संतोष था। फिर लगा कि इतने संतोष से भी उसका मन भी नहीं भरा है। बाबा कहते थे कि सब फूलों को मिला दो तो भी राम जी उससे अच्छे सुंदर होंगे। सब फूल कहाँ से लाऊं? अच्छा, जो सरोवर में कमल खिले हैं उन्हें भी ले आऊं। बच्चा सरोवर के किनारे किनारे छोटे कमल भी तोड़ लाया। गोलों के बीच उन कमलों से उसने 2 आंखें बनाई, होंठ बनाए, कान और नाक भी बनाई। फिर देखा, अच्छा लगा। मगन मन फूलों की शोभा निहारता जाए और संतोष से भरी हूँ करता जाए। राम जी का पूरा मुखमंडल कैसा होगा? वह जो आगे बड़े बड़े कमल खिले हैं उन्हें तोड़ लाऊं। यह सोच सरोवर में घुसा। पानी में थोड़ा ही आगे जाने पर पानी गहरा हो गया। पैरों में कमल की जड़ें उलझ गई। आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। लौट आया। लौटते हुए एक जगह उसके पैर कमल की जड़ों के जाल में ऐसे उलझे कि वह डर गया। पैर निकालने पर न निकले। प्रयत्न के खींचतान में उसका दूसरा पैर भी फंस गया। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। किसी माली के कानों में आवाज़ पड़ी। वह झपट आया। राम बोला, पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न में बार बार उठता और गिर पड़ता। गनीमत यही थी कि वह बहुत गहराई में नहीं था। गिरने पर दोनों हाथों को टेक लगाकर सिर ऊंचा कर लेता। फिर अपने पैरों के फंसाव और फिसलन के कारण अपने आप को पूरी तरह से संभाल नहीं पाता। तो कौन है रे? यहाँ कैसे घुस आया? कहते हुए माली ने पानी में अपना पाँव जमा कर रखा और उसका पाँव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए यह सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया कि उसने चोरी नहीं की। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने की लालसावश ही उसने इस फुलवारी में प्रवेश किया। माली को विश्वास न हो, वह चलकर चबूतरे को देख ले। राम जी की सौं, हनुमान स्वामी की सौं, वह चोरी करने नहीं आया। वह नरहरि बाबा की कुटिया में रहता है। नाली के मुहाने से घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए वह रो रो कर दलीलें दे रहा था। इसी बीच 1-2 माली और आए और चबूतरे पर बनाए हुए बच्चे को खेल को देखा। नरहरि बाबा का नाम सुना तो 2-4 हाथ मारकर बाहर निकाल दिया। इस प्रकार जब राम मुख छवि निहारने की पहली ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पिट कुट के बाबा के घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोया। मुझे याद है बाबा का यह वाक्य मुझे कभी नहीं भूलता। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बोले, पराए फूलों से अपने राम को देखेगा? पहले मन की बगिया लगा, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेंगे। अब तो अपने राम के दर्शन आपने अवश्य पा लिए होंगे प्रभु जी, रामू ने प्रश्न किया। सुनकर बाबा कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि प्रश्न करता रामू के चेहरे पर कहीं दूर जाकर टिक गई। फिर राजा भगत ने पूछा, राम जी क्या बहुत सुंदर हैं? सौंदर्य व्यक्त भी और अव्यक्त भी। साकार सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य के दर्शन कर सकोगे। अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहाँ अवसर मिलेगा। यहाँ का पत्थर भी राम जी की छवि से अंकित है। तो हम आज यहीं तक सुनेंगे। इसके आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। आशा है यह भाग आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो पुनः आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।